फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हम सभी लोगों को लाइफ में कभी ना कभी 2cc 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स की परचेजिंग करनी ही पड़ती है। बट अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स खरीद तो लिए हैं, काम भी स्टार्ट कर दिया है, बट ये नहीं समझ में आ रहा कि ये 40,000 के अराउंड के प्रोडक्ट्स इनका करे क्या सारे प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे या फिर इन प्रोडक्ट्स को सेल भी किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है और आपको ना केवल 2cc के प्रोडक्ट्स को सेल करने का तरीका समझ में आएगा, बट ऑल्सो इन फ्यूचर आपके पास जो अभी कस्टमर्स आए हैं उनको आप रिटेन करके आगे चलकर उनको परमानेंट कस्टमर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी स्किल्स आज की डेट में मैं आपको सिखाने वाली हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सो हाई एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि वर्मा। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एक प्राउड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इस चैनल के ऊपर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी स्किल्स प्लस आप इस बिजनेस को कैसे कॉलिंग फ्री एंड कन्विंसिंग फ्री तरीके से कर सकते हैं उससे रिलेटेड कंटेंट मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आप लोगों का मेन डाउट है कि 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स खरीद लिए हैं तो बेचे कैसे, और अभी तक नहीं खरीदे हैं पर ये डाउट है कि 2cc के बाद इतने प्रोडक्ट्स का क्या करोगे, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट्स कौन से हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर करता है। मान लीजिए अभी आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के 2cc के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे हैं, तो खरीदने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए फॉरएवर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, हमारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स तो हमारे बहुत सारे हैं और हर कंपनी का हर प्रोडक्ट इक्वली मार्केट में इंपॉर्टेंस रखता है, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो 2cc के प्रोडक्ट्स लेने से पहले आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मार्केट में ज़्यादातर लेकर जाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी तक आपने 2cc नहीं किया है और आपने सोचा कि फॉरएवर के इतने सारे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में से मेरे को ना स्किन केयर पे फोकस करना है, तो हो सकता है कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एक नहीं बल्कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट की रेंज बाय करो जो प्रॉपर पूरी जो रेंज है, प्रॉपर जो कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट्स का, वो किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। ठीक है, रेडियंट स्किन केयर रेंज है। मान लीजिए कोई बोल रहा है कि मुझे अपनी स्किन की केयर करनी है नेचुरल वे में विदाउट एनी कॉस्मेटिक्स, मुझे नेचुरली अपनी स्किन को रेडियंट रखना है, उसको अच्छे से नेचुरल ग्लो में लेकर आना है, तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं सजेस्ट करोगे उसको, आप उसको पूरी रेडियंस की स्किन केयर रेंज सजेस्ट करोगे। फॉर दैट आपको रेडियंट स्किन केयर रेंज बाय करनी पड़ेगी। लाइकवाइज अगर आपको लगता है कि यार आपकी फैमिली में या फिर आपके नोन सर्कल में या फिर आप ऐसे एज ग्रुप से आते हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोगों को इस समय पर जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो आप जॉइंट से रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आप वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, एक नहीं 2-3 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन आप बाय कर सकते हैं। या फिर आपके माइंड में है कि मुझे हेयर केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, तो मैं एलो फर्स्ट भी लूँगा, जोजोबा शैम्पू एंड कंडीशनर लूँगा, भृंगराज ऑयल लूँगा, तो ऐसे करके एक कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो प्रोडक्ट्स लेते हुए भी आपने ये चीज़ माइंड के अंदर ध्यान रखनी है कि जो आप कॉम्बिनेशंस बना रहे हो वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है भी या फिर नहीं। कहीं रैंडम प्रोडक्ट्स तो हम एक क्वांटिटी में नहीं कर रहे हैं कि अगर फेस वॉश लिया तो 10 फेस वॉश ही ले लिए हम लोगों ने, बिकॉज हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो विद टाइम रिजल्ट देते हैं, एक बार में रिजल्ट नहीं देते। एंड विद टाइम रिजल्ट देने के लिए प्रॉपर कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छे से हमें बेनिफिट देखने के लिए जल्दी मिल पाते हैं। तो प्रोडक्ट्स आप कौन से चूज़ कर रहे हो, पहली टिप यही है कि सही प्रोडक्ट्स चूज़ करें, अपने स्पॉन्सर के साथ मिलकर बैठें और राइट प्रोडक्ट्स को चूज़ करें जिससे कि आप इन फ्यूचर उनको अच्छे से रिटेल कर पाएँ। अब दूसरा ये है, आप में से कुछ लोग ऐसे वीडियो देख रहे होंगे जो ऑलरेडी 2cc कर चुके हैं। आपके माइंड में आ रहा है ये तो मैंने लेने से पहले कुछ भी ऐसा नहीं सोचा। नॉट अ प्रॉब्लम, आप अब भी अपने प्रोडक्ट्स को देखिए और उन प्रोडक्ट्स के बारे में प्रॉपर जानकारी लीजिए फॉरएवर के वेबसाइट से, या फिर आप मेरे ही चैनल के अंदर प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आपको अगर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपके हाथ में प्रोडक्ट है वो किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। देखिए, अगर आप मार्केट में जाओगे चीज़ों के फ़ायदे बताने के लिए तो शायद लोग ना सुने, बट अगर आप मार्केट में जाओगे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके तो डेफिनेटली लोग उस प्रॉब्लम से परेशान है तो वो उस चीज़ के बारे में सुनेंगे। तो आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली पहले लेनी पड़ेगी, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी के लोगों की प्रॉब्लम्स को ये प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो आपको आई होप कि पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि आपको रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स डिसाइड करना पड़ेगा, पता रखना पड़ेगा कि किस ऑडियंस को आप टारगेट करने वाले हो। तो फर्स्ट थिंग इज़ दिस। सेकेंड चीज़ आती है
कि अब रिटेल करें कैसे। अब मान लीजिए आपने अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट्स ले लिए या फिर आपने अभी अभी डिसाइड करके प्रोडक्ट्स लिया, प्रोडक्ट्स आ गए हैं, नाउ व्हाट टू डू, हाउ टू प्रमोट दोज प्रोडक्ट्स। तो माइंड के अंदर पहला जो क्वेश्चन आएगा कि अब पहला स्टेप क्या रहेगा। तो पहला स्टेप ये रहेगा कि जो प्रोडक्ट्स आपके घर में यूज़ हो सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं पर जितने नेचुरली यूज़ हो सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को अपने लिए रखिए। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए लंबे समय के लिए अगर आप फॉरएवर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो फॉरएवर के प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस आपके दिल में, आपके खुद के माइंड को भी पहले से पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कभी कुछ भी फॉरएवर का प्रोडक्ट ट्राई करके नहीं देखा एंड यू आर रिकमेंडिंग दोज प्रोडक्ट्स ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो इससे अच्छा है आपकी बात में जो एक होता है ना क्लैरिटी, आपकी बात में कन्विक्शन ही तब आता है जब आप खुद उस चीज़ के यूज़र रह चुके हैं। आज अगर मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के स्किन केयर रेंज को प्रमोट करती हूँ तो मैं खुद उसको रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए नहीं कि मेरा 2cc का वो तो कब का ख़त्म हो गया, पर मैं बार बार भी ले पा रही हूँ बिकॉज आई एम अ रेगुलर यूज़र, मुझे खुद बहुत अच्छे लगे हैं। ठीक है, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है। तो मैं ये नहीं बोल रही पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स खोल के बैठ जाओ और खुद सारे यूज़ कर लो, पर मैं ये बोलूँगी कि कुछ प्रोडक्ट्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखिए ताकि आपको हमारी क्वालिटी का एटलीस्ट अंदाज़ा लग सके। ये था पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या, बाकी प्रोडक्ट्स जो आपने प्रॉब्लम सोच के लिए हैं, तो आपके पास 2 कैटेगरी के लोग हैं इस दुनिया में जिनको आप ये प्रोडक्ट्स रिटेल कर सकते हो। पहली कैटेगरी के लोग होते हैं आपके खुद के नोन सर्कल वाले लोग, एंड दूसरे जो आपको नहीं जानते इस दुनिया में। तो नोन सर्कल, बहुत से लोगों के माइंड के अंदर एक डाउट रहता है, डाउट भी नहीं, दिस इज़ द रियलिटी कि मार्केट में आप कभी भी देखोगे कि कोई भी नेटवर्क मार्केटर अपने प्रोडक्ट्स अगर किसी भी नोन सर्कल में देने जाता है तो ऑफकोर्स जो नोन वाला इंसान है, भले ही उसको ये पता, पहली बात तो फोकस ही नहीं कर पाएगा इस चीज़ पे कि वो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या बुरे हैं, किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। उसका दिमाग यही रहेगा कि अगर ये दे रहा है तो इस इंसान का फ़ायदा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कोई ना कोई कस्टमर ढूंढ रहा है, दैट्स इट। भले ही आप जेन्युइन प्रोडक्ट्स लेकर गए हो, भले ही आपका उसमें फ़ायदा भी हो रहा है, बट आपने फिर भी थोड़े एफर्ट्स लगाए हो, वो एफर्ट्स कोई नहीं देखेगा, रिजेक्शन मिल जाएगी। तो इसीलिए अगर आप कभी भी अपनी वार्म मार्केट में काम करने जाते हैं तो वार्म मार्केट में काम करने के लिए मैं तो यही एडवाइस करती हूँ कि डायरेक्टली किसी से कुछ भी बोलने से अच्छा है कि आप अपने बिजनेस, अपना आपने कुछ स्टार्टअप किया है उसका शोकेस थोड़ा सा सोशल मीडिया पे पहले करना स्टार्ट करें अपने व्हाट्सएप पर, या फिर आप उनको डायरेक्टली ये ना बोल के कि आप मेरे से ये प्रोडक्ट ले लीजिए, मेरे कंपनी के प्रोडक्ट्स देख लीजिए। आप क्या कर सकते हो, जो आपने यूट्यूब पर चैनल बनाया है, इंस्टाग्राम पे पेज बनाए हैं, आप भेज सकते हो अपने फैमिली ग्रुप्स में कि आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, तो आई नीड योर सपोर्ट, ये मेरा न्यू पेज है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, एंड इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई द प्रोडक्ट्स, यू कैन डायरेक्टली DM मी। ठीक है, तो आप उनको सॉफ्ट मार्केटिंग आपने अपने काम की कर दी, अपने प्रोडक्ट्स की कर दी, उनको एक सॉफ्ट कॉल टू एक्शन दे दिया। देखो फॉलो एंड सब्सक्राइब तो सब करेंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, बट अगर फॉलो एंड सब्सक्राइब करा है और आप अच्छे से कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो वो लोगों का और बिलीव बढ़ जाता है कि यार इस इंसान ने हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए नहीं बोला है, इसको नहीं है ज़रूरत कि हम खरीदें ही खरीदें, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो वो भी बाय कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो वार्म मार्केट में आप ऐसे काम कर सकते हो। एंड बात आती है अब आपकी अननोन सर्कल की, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया है इस समय पर। तो अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुँचे तो उसके लिए आपको सबसे पहले मार्केटिंग करनी सीखनी पड़ेगी। मार्केटिंग किस चीज़ की, अपने प्रोडक्ट्स की, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की जो प्रॉब्लम्स आपने सोचकर इन प्रोडक्ट्स को ख़रीदा था। तो आपको एजुकेशन मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली फॉरएवर एलोवेरा जेल के ही बेनिफिट्स बताए जा रहे हो। अगर आप स्टार्टिंग ऐसे करोगे कि आज की डेट में लाइफस्टाइल चेंजेस होने के कारण, बहुत ही ज़्यादा एडल्ट्रेटेड फूड खाने के कारण लोगों को विद टाइम एसिडिटी, ब्लोटिंग या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो चुकी हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक। तो उस चीज़ का एक सोल्यूशन है जो मैं खुद ट्राई करता हूँ, मेरी फैमिली ने ट्राई किया, वो है फॉरएवर एलोवेरा जेल। इफ़ यू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम तो लोग प्रॉब्लम से अट्रैक्ट होते हैं, आपके प्रोडक्ट से नहीं। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट, कि अगर आप यूट्यूब अगर खोलोगे डायरेक्टली कोई एलोवेरा जेल का बेनिफिट्स आएगा, किसी को इंटरेस्ट शायद ना आए, ठीक है। पर अगर कोई यूट्यूब खोल रहा है और उसके यूट्यूब पर आ रहा है कि क्या आपको भी पेट की ये समस्याएं हैं, तो खोल कर दे सकता है, और उसमें खोलने के बाद आप उसमें अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकते हो। तो आपको एजुकेशन मार्केटिंग करनी है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ओरिएंटेड कंटेंट आपको अपलोड करना है। आप चाहें तो इस कंटेंट को बना के अपने व्हाट्सएप स्टेटसेस पे लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी वार्म मार्केट भी थोड़ी क्या बोलते हैं आपकी जानकारी लेना स्टार्ट करे। आप इंस्टाग्राम रील्स अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ आप अपलोड कर सकते हैं। यही तरीका है विद टाइम अपना कस्टमर बेस बनाने का। जितनी ज़्यादा वीडियोज़ आप प्रोडक्ट रिलेटेड बनाएंगे, इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल पर्पस वाली वीडियोज़ बनाएंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग आपके वे ऑफ टॉक, आपके कंसल्टेशन, आपके एक तरीके से वन साइडेड लोगों को काम समझाने के कारण लोग आप पे भरोसा करें और आपसे आकर उन प्रोडक्ट की कंसल्टेशन लेकर
प्रोडक्ट्स को बाय करना स्टार्ट करें। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, सेल्स का सबसे बड़ा एक और फ़ायदा ये रहता है कि जब आप किसी को एक बार फॉरएवर का प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसको उस चीज़ का रिजल्ट अच्छा मिलता है, तो नेचुरली लोग ना इसकी मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि एक पर्सन को मैंने फॉरएवर की रेडियंट स्किन केयर रेंज सजेस्ट करी थी, उसने बाय करी। उसके बाद उसको अच्छे रिजल्ट मिले तो उसको कोई भी इंसान पूछता है कि भाई तुम क्या यूज़ कर रहे हो, फिर नहीं भी पूछता है, उसको किसी की कोई प्रॉब्लम दिख रही है कि बहुत टाइम से मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे फ़ोटो भेजता है कि मैम इसका कोई सोल्यूशन है क्या, तो मैं उसको रेकमेंड कर देती हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर एक बार किसी को रिजल्ट देते हैं तो वो इंसान लगातार उन प्रोडक्ट्स को रिपीटेड ऑर्डर्स भी करता है और उसके आसपास के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए भी वो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर सोल्यूशन देखना स्टार्ट करता है। तो आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि अगर सेल करना है तो पहले हेल्प करनी पड़ेगी। अगर हेल्प नहीं कर रहे हो तो सेल्स शायद एक बारी को चिपका कर हो जाए, बट वो कभी रिपीट नहीं होने वाली। इफ़ यू वांट द रिपीटेड कस्टमर्स, परमानेंट कस्टमर्स बिल्ड करना चाहते हो तो आपको जेन्युइनली हेल्प करनी पड़ेगी, जेन्युइन रिकमेंडेशंस देनी पड़ेगी, सही इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप अपनी भी इमेज को डिटेरियोरेट करोगे एंड कंपनी के प्रोडक्ट्स की भी थोड़ी सी इमेज डाउन हो सकती है। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं तो इन पॉइंट्स पर अभी से काम करना स्टार्ट करें। और साथ ही साथ इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जिस पे मैं पर्सनली काम करती हूँ, अपनी टीम को ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ। अगर आप उन टिप्स को भी सीखना चाहते हैं, उन स्किल्स को एक्वायर करना चाहते हैं प्रॉपर्ली, और आप एक ऐसे इंसान हैं जो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के हैं, जिसको लगता है कि ये बिज़नेस आपको लंबे समय के लिए करना है, तो इन स्किल्स को ज़रूर सीखना स्टार्ट कीजिए। सीखने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पे जा सकते हैं। आपको क्लियर होगा कि वो स्किल्स मैं आपको सीखने में कैसे हेल्प कर सकती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसीलिए आपके लिए मेरे पास है 3 बोनसेस। फर्स्ट, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को जीरो से सीखना चाहते हैं और मेरे साथ काम को शुरू करना चाहते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे बिजनेस में किसी को कन्विंस ना करना पड़े, कोल्ड कॉलिंग्स ना करनी पड़े या पुशी सेल्स ना करनी पड़े, फिर भी लोग मुझे सामने से आके ये बोलें कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, व्हाट इज द प्रोसेस, देन आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे आप इस TLF ऑटोमेशन के जरिए फॉरएवर बिजनेस को बिल्कुल कॉलिंग फ्री एंड बिल्कुल बिना किसी को कन्विंस करे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर ऑलरेडी फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आप 2CC कर चुके हो और आपको रिटेलिंग का काम भी सीखना है कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जेन्युइन वे में कहां से बाय किए जाए, और वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू। आप मेरे को डायरेक्टली DM कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कंटेंट एंड ऑटोमेशन को यूज करके अपने रिटेलिंग के काम को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप फॉरएवर में किसी भी कम्युनिटी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं, बट आप हमारे TLF ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थ्राइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ या फिर अपने डाउनलाइंस के साथ जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए। थैंक यू।